क्या मैं बाबा के साथ ज्यादती कर रही हूँ? क्या कहते हो मेरी जान? मैं दरअसल उन्हें समझती हूँ। वो हमें बुरे लोगों से बचाना चाहते हैं, इसीलिए गलत रास्तों पर चले जाते हैं। मैं भी तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। शायद मैं उन लोगों से भी ज्यादा बुरी बन जाऊं जिन्हें मैं बुरा कहती हूँ। लेकिन हम नेकी को छोड़े बगैर, खुद बुरे बने बगैर भी अपनी फैमिली को बचा सकते हैं, है ना मेरी जान? बाबा भी हमें समझ जाएंगे, है ना बेटा? चलो रेडी हो जाओ, हम समर हाउस जा रहे हैं। क्या वाकई में? हाँ वाकई। मुझे तो ये यकीन है कि हसन बात नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारा दिल हल्का होता है तो चलते हैं। तुम्हारा शुक्रिया। फौरन तैयार होकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ठीक है। चलो चलो। खुल ही नहीं रहा, कम वक्त ये। निकलना होगा मुझे यहां से, पता नहीं कितना वक्त लगेगा। और आहा, शाबाश, कमाल कर दिया हसन तुमने। क्या हो रहा है यहाँ पर? खुद ही देख लो कि क्या हो रहा है। क्या कर सकता हूं? तुमने जो जंजीरें डाली हैं, मुश्किल है निकलना। असल रौनक ख्वाब तो तुम देखोगे, तुम्हें खबर ही नहीं। आजादी बहुत करीब है, निकल जाऊंगा मैं। हाँ, बहरान, आदमियों की खबर आ गई है। मिल गया है क्या गवाह? मिल गया बेटा, इस्तांबुल में है, लेकिन उसका पता मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा आदमियों से कहें जल्दी दिखाएं, इस मामले को अब खत्म होना चाहिए। फिक्र न करो बेटा, ये खत्म हो जाएगा। मुझे कॉल रिसीव करनी होगी। तैयार हूं मैं। तो चलो। खैरियत तो है परवीन? आज कौन सी हवा चल पड़ी जो तुम आ गई? बोरी की हवा चली है मेरी जान। मैंने तो कल बनाया था, मगर तुम लोग पिकनिक पर थे, तो आज दोबारा बना लिया। जेवदत को पसंद है ना? घर पर है वो, सलाम ही कर लूं।
जैसे घर पर नहीं है। अगर होता भी तो मैं तुम्हें उससे कभी मिलने ना देती, क्या मतलब, क्यों नहीं मिलने देती? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। क्या करने की कोशिश कर रही हूँ? ये बात तो तुम बाखूबी जानती हो। परवीन, अपने हद में रहो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने पाँव तले तुम्हें रोन डालूं। हाँ, ये क्या बदतमीजी है? ये तुम किस तरह बात कर रही हो मुझसे? मैं ये कह रही हूँ, मेरे शौहर से और मेरी फैमिली से दूर रहो, वरना मैं तुम्हारे इतने टुकड़े कर दूंगी कि किसी को मिल भी नहीं पाएंगे, समझ रही हो? अरे आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? अगर तुम्हारे शौहर को तकलीफ होती तो वो खुद बता देता। असल बात यह है वो मुझसे दूर रह ही नहीं पाता, और स्कूल के जमाने की मोहब्बत भुलाई नहीं जाती, खास तौर पर अगर अधूरी रह जाए तो। बकवास बंद करो अपनी, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, यहाँ से दफा हो जाओ, समझ रही हो ना? अरे क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? अभी भी जुबान चला रही हो मुझसे, बेशरम औरत। निकलो निकलो यहाँ से, चलो भागो, दोबारा शक्ल मत दिखाना अपनी, जाओ यहाँ से। बेगैरत कहेगी, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती यार। किस मुंह से हमारे घर आ गई, बेशर्म कहेगी। मैं समझी जाग गया है, मगर बस 2 आवाजें निकाली और चुप हो गया। मैंने भी अभी देखा था, गहरी नींद में सो रहा था। हाँ, जब भी माँ से जुदा होता है तो यूं ही सिसकिया लेता है। हाँ, माँ की खुशबू ढूंढता होगा। ठीक कह रही है, भाभी का लाडला है वो तो। देखे मौसम भी कितना अच्छा हो गया है। मीरान को पूल में नहलाएंगे, अपने छोटे छोटे हाथ पैरों से पानी में स्विमिंग करेगा। क्या हुआ गुल, फिर मतली हो रही है बेटा? देखो गुल, मैं गलत नहीं होती। मैं तुमसे कह रही हूं कि तुम उम्मीद से हो सकती हो। लिख लो मेरी बात, 2 दिन में खुशखबरी आ जाएगी। और अगर ये भी लड़का हुआ ना, तो फिर तो मैं शादियां नहीं बचवाऊंगी। दादी जान, यहाँ आइएगा। क्या हुआ बेटा? कुछ बात करनी है आपसे, इसीलिए बुला रहा हूं आपको। खैरियत तो है ना? अब गुल पर दबाव क्यों डाल रही दादी? कैसा दबाव? लड़की को मतली हो रही है, ये कहना भी गुनाह हो गया कि तुम उम्मीद से हो? वो प्रेग्नेंट नहीं है और फिलहाल हो भी नहीं सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों नहीं हो सकेगी? बस नहीं हो सकती। हम माँ बाप नहीं बन सकते। इसमें गुल का कसूर नहीं। प्रॉब्लम मुझ में है। मेरी वजह से हमारा बच्चा नहीं हो सकेगा। दिलान, तुम ऐसा करने पे मजबूर नहीं। तुम चाहो तो अभी भी रोक सकती हो। नहीं, मैं जाकर बात करूंगी, तुम यहीं इंतजार करो मेरा। हरगिज नहीं, तुम उसके पास अकेली नहीं जाओगी। तो फिर बारान यहाँ आने का तो कोई मतलब ही नहीं रहता। अगर तुम अंदर गए तो वो बात नहीं करेगा, और वैसे भी उसके पाँव में जंजीर है, नुकसान दूर की बात छू भी नहीं सकता। ठीक है, मगर दरवाजा खुला रहेगा, समझ गई? समझ गई। खोलो।
अगर मुझे यहाँ से निकालना ही नहीं था तो यहाँ आने की जहमत क्यों की तुमने? मैं तुम्हें निकाले नहीं आई हूँ यहाँ, ना ही तुम्हारे बारे में सोच कर आई हूँ। ना मेरा शौहर और ना ही कोई और तुम्हारे नापाक खून से अपने हाथ गंदे करना चाहेगा। तो फिर निकल जाओ यहाँ से। मुझे लगा था सिर्फ तुम ही हो जिसमें इंसानियत और रहम बाकी है। तुम भी बिल्कुल इन्हीं के जैसी निकली। वाकई में हमारी इंसानियत पर सवाल उठाने वाला आखिरी शख्स तुम हो हसन। सवाल करूंगा, क्यों ना करूं मैं? मेरी हालत तो देखो, जंजीरों में जकड़ा हुआ हूँ। तुम्हारे शौहर ने कैद किया हुआ है मुझे। क्या गलत किया? जो कुछ तुमने किया है उसके बाद यही होना था। ये शुक्र करो कि इसने तुम्हें मारा नहीं। इतना कुछ होने के बाद भी दुआ दो कि तुम अब तक जिंदा हो, वरना तुम अब तक यहाँ जिंदा खड़े ना होते। अच्छा होता कि मुझे मार ही देता, इससे तो कहीं बेहतर होता। क्या हमेशा जिंदगी भर यही पालेंगे मुझे? आखिरकार मारकर किसी गड्ढे में फेंक देंगे। तो फिर बोलते क्यों नहीं? अगर यहाँ से निकलना चाहते हो तो सब कुछ पुलिस को बता दो, कत्ल के बारे में और तुम्हारी सारी गंदगी के बारे में सब बता दो, तुम बच जाओगे। वरना इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, याद रखना। फर्क नहीं पड़ता मुझे, मेरे बाद सिर्फ कयामत है। बहुत हो गया, अंजाम का वक्त आ चुका है। चाहे जैसे भी हो तुम बोलोगे। देखो, अगर तुम अपना नहीं तो आजाद साहिबा का सोचो। तुम्हारी वजह से वो तकलीफ में है। अपने जमीर की सुनो। एक काम ही अपनी जिंदगी में सही कर लो हसन। क्या हुआ? मेरा पाँव, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। जंजीर से जख्म बन गया है। देखो जरा, देखो, ये है तुम्हारे शौहर का इंसाफ और तुम्हारे शौहर की मर्दानगी। जानवरों के साथ भी ऐसा सुलूक नहीं होता। नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। झूठ मत बोलो। ये तुम्हारा एक और ड्रामा है ना? देखो, आखिरी बार कह रही हूँ, बोल दो, ये अज़ाब खत्म हो जाएगा। तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी यही बेहतर है। मैं कभी नहीं बोलूंगा। कितने घटिया इंसान हो तुम हसन। मगर याद रखो, अपने किए की सजा एक ना एक दिन जरूर पाओगे। देख लेना, इंसाफ जरूर होगा। तुम और तुम्हारा शौहर मुझसे कभी जान नहीं छुड़ा सकोगे।